सोचो, कॉमेट जहाँ ख़त्म होती है वहाँ ये शुरू होती है। आहा! ये नई एमजी की गाड़ी सबके होश उड़ा सकती है, इतनी कैपेबल है ये। स्वागत है आप सबका मुंबई में, जहाँ पर एमजी मोटर्स और जेएसडब्ल्यू का फाइनली कोलैबोरेशन ऑफिशियल हो गया है और उन्होंने अपनी कोलैबोरेशन को पूरे दुनिया के सामने दिखा दिया कि अब हम हो गए हैं जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के कुछ वादे हैं हमारे साथ, वो ये हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स हर 3 महीने में एक नई गाड़ी, फेसलिफ्ट नहीं कह रहा, एक नई गाड़ी आएगी। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग एक न्यूज़ है कंपनी की तरफ से, मुझे लगता है मैं उसको लेके काफ़ी सीरियस हूँ। 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे 2030 तक ये प्लान करें कि इंडिया में नंबर 1 आ जाए, एक ये, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि अभी जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख गाड़ियों की है 1 साल की, ये इसे चेंज करके अप टू 3 लाख कैपेसिटी बहुत जल्दी करने वाले हैं। बट प्रोडक्ट्स वो क्या हैं, कि कब आएंगे, कब आ सकते हैं, नहीं आएंगे, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दिखाई एक MG4, MG5 और इनकी एक MG साइबरस्टर। अब साइबरस्टर भी उसको बोल सकते हैं, साइबरस्टर है वैसे उसका नाम, है तो साइबर स्टार ही रख देते हैं वैसे, बट एनीवेज दैट्स अ स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। बट हम MG4 की बात करते हैं। अब आप MG एस्टर को तो पहचानते ही हैं, वो आती है एक SUV कैटेगरी में, लेकिन उसी की मिलती जुलती डायमेंशंस में आपको MG4 मिल जाती है, बट हाइट कम और हैच कैटेगरी में विदाउट द रूफ रेल्स। तो ये थोड़ा सा उस तरीके का कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाकी वही MG का लोगो, LED लाइट्स, शार्प आपको प्रॉपर जो है वो नज़र आएंगी, बड़ी ग्रिल है, ADAS सेंसर्स हैं और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि हाई रेंज भी, क्योंकि इसमें 3 अलग-अलग वेरिएंट्स हैं वो आएंगे, तो उसकी रेंज जो है वो यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। अलग-अलग है, मैं देख ही लेता हूँ, 350 से 450 किलोमीटर्स के आसपास है। हाँ, 350 से 435 किलोमीटर्स की, और रियर व्हील ड्राइव सिस्टम पे ये सारी बेस्ड होने वाली। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। बाकी अगर इसके ओवरऑल लुक्स की बात करें तो इसको बोनट को अगेन थोड़ा सा स्पोर्टी दिखाने की कोशिश की गई, स्लोपिंग रखा गया, एडास का रेडार है, एडास का कैमरा है, जिसमें इसके MG पायलट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पायलट है, वो भी इसमें आपको मिलेगा। बाकी साथ साथ दिखाता रहता हूँ और इंटीरियर के बारे में बताता रहूँगा। मेजर चीज़ यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डेफिनेटली एक बड़ा गेम चेंज कर सकते हैं। अब मेजर हाईलाइट इसकी लेंथ हो जाती है, अब क्योंकि हाइट थोड़ी सी कम है तो लेंथ और भी ज़्यादा लगने लग जाती है, बट है ये 4.3 मीटर्स ही। इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाती है इसके वैसे डिज़ाइन, काफ़ी हद तक आपको ना एस्ट्रो वाली बिट्स हैं वो नज़र आएंगे, MG की टिपिकल डिज़ाइन है वो नज़र आएगा। बड़े आपको मिल जाते हैं इसके एलॉयज़ नहीं है, ये एलॉयज़ नहीं है, बेसिकली इन्होंने विंड रेजिस्टेंट टाइल्स की उसकी कवरिंग दी गई है। MG की यहाँ पर 17 इंचेस के हैं। डिज़ाइन ओके टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। बाकी वही मिनिमलिस्टिक क्लैडिंग वगैरह, प्रॉपर नीचे स्किड प्लेट सारी को आपको डोर हैंडल जो है वो बॉडी कलर मिलेगा विद रिक्वेस्ट सेंसर। ORVMs आपको ब्लैक डॉट मिल जाएंगे, हालांकि ब्लैक रूफ नहीं है, सिर्फ ORVMs आपको ब्लैक डॉट है। LED वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे तक आते आते एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसका जो रियर डोर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दैट्स नाइस। टिंटेड डोर्स हैं, वैसे इंडिया में जब आएगी तो टेंट मेरे ख्याल से हट जाएगा। पीछे तरफ आते रहेंगे तो पीछे तक पूरा डिज़ाइन काफ़ी पीछे तक आता है, और इनफैक्ट इसकी जो टेल है वो भी पॉइंटी आपको देखने मिल जाएगी। और पीछे भी आपको MG का बड़ा लोगो के साथ साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MG4 इलेक्ट्रिक। हालांकि MG5 GT मुझे बहुत अच्छी लगती है, MG5 जो नॉर्मल है इलेक्ट्रिक वो उतनी अच्छी नहीं लगी, वो आपको अलग से वीडियो दिखाऊंगा। इस तरीके की इसकी बूट, वो हैच स्टाइल जो है बूट ओपन हो जाती है, काफ़ी बड़ी, और अप्रॉक्सीमेटली 420 लीटर्स के आसपास तो होगी। 60-40 रेशो स्प्लिट है, स्पेयर टायर है, आपको हो सकता है कैमरे में भी नज़र आ रहा हो, तो मैं एक B-रोल लगा देता हूँ आप सबके लिए। बट मेजर चीज़ ये आ जाती है कि ये जो डिज़ाइन है ये पूरा पीछे तक आ रहा है, तो इन्होंने ये भी स्पॉइलर दिया गया जो कि यूजुअली सेडान्स में होता है। अब हम इसको क्या कंसिडर करें, दिस इज़ अ क्रॉसओवर, लेकिन हैचबैक और सेडान में, समझ रहे हो, SUV में नहीं। तो आपको उस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है, बिकॉज स्पॉइलर भी आपको ऊपर जो है वो मिसिंग रहेगा। इसको पूरा एरोडायनेमिक डिज़ाइन से बनाया गया, और अगेन क्योंकि ये सेडान कैटेगरी में फिर से आ गई है, तो इसलिए यहाँ पर आपको वाइपर नहीं मिलता, हाई स्टॉप लैम्प छोटा सा मिल जाएगा। ऊपर किस तरह का स्पॉइलर नहीं है, जो कि बनता भी नहीं था, सिर्फ यहीं पर दिया गया MG का बड़ा लोगों के साथ। अब इस अनाउंसमेंट के साथ साथ इन्होंने जो MG4 का इंटीरियर दिखाया ना, ये भी काफ़ी न्यू है। जैसे कि आपको ये डिज़ाइन कम ही देखने को मिलेगा कि फ्लोटिंग टच स्क्रीन तो देखो मिल ही रही है, बटन्स भी नीचे आपको फ्लोटिंग मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट्स, और इसके यहाँ पर होम, अगर आप इसकी स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं तो इसमें भी अगेन अलग अलग थीम्स अवेलेबल होंगी। अभी तो फुल चार्ज रखिए, ले जाएं इस गाड़ी को नहीं, एनीवेज इस आवाज़ को बंद करते हैं। दिखाना चाहूँगा क्लस्टर आपको छोटा देखने को मिल जाएगा, साथ में मिल जाते हैं इसका 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लुक्स वेरी स्पोर्टी, सारे कमांड्स आपको ये मिल जाएंगे। प्लस अगेन जो ADAS के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड्स हैं, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स, वो सब आपको इसी स्टीयरिंग में मिलेंगे, जो कि मल्टीपल टोन्स में अवेलेबल है। बाकी अगेन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके वाइपर कंट्रोल्स, लाइट कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे, बिकॉज ये स्विच हो जाते हैं ना, UK बेस्ड कंपनी है इसीलिए यहाँ पर चेंज हो जाती है। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग पैड इस तरफ देखने को मिल जाएगा, नीचे कप होल्डर्स, ये भी पूरा फ्लोटिंग डिज़ाइन, काफ़ी क्लिफ हैंगर टाइप वाली फील आ जाती है यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, गियर नॉब अपनी चेंज करने के लिए ऑब्वियसली, जहाँ पर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव।
नीचे चलेंगे तो स्टोरेज मिल जाती है कुछ इस तरफ। तो ये चीज़ अच्छी है कि काफ़ी नीट एंड टाइडी डिज़ाइन रखा गया। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन भी रख सकते हो, बड़ी सामान रखना चाहते हो उसको छुपा के रखना चाहते हो वो भी रख पाओगे। इधर आपको इसके सारे USB पोर्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक नेट मिल जाता है फॉर स्टोरेज नीड्स। छोटी छोटी जगह का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। आर्मरेस्ट विद गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज, बट ये कूल्ड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। बाकी जो ये सीट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, इतनी महंगी इतनी प्रीमियम गाड़ी लेकिन वेंटिलेटेड नहीं है, ना ही ये लेदर है। दीज आर फैब्रिक सीट्स। तो कॉस्ट कटिंग की गई है, और कॉस्ट कटिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। एक और कॉस्ट कटिंग जो आप देखोगे, ऊपर देखो, किसी तरह की कोई सनरूफ नहीं है, पैनोरामिक तो छोड़ो, इलेक्ट्रिक भी नहीं है। तो अब इसको समझने का मतलब ये है कि ये ZS EV से भी सस्ती होने वाली है। ये एस्टर के प्राइस में भी आ जाए इलेक्ट्रिक होने के बावजूद, अगर लॉन्च करती है कंपनी, तो उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। बट अगर उस पर आती है कॉम्पिटिशन होगा तो इसको बहुत ही सॉलिड हो जाएगा कि यार 10 से 15 लाख के बीच में इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है। बट अगेन उसमें फीचर्स नहीं होंगे जैसे वेंटिलेट सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, वो सब नहीं होगा। बट हाँ, रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 350 से 450 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है ना, दैट्स जस्ट अमेजिंग। चार्जिंग स्पीड भी आपको 10 to 80 जो है वो आपको 1 घंटे में करके दे देती है। ग्लव बॉक्स साइज, लेंथ अच्छी है, डेप्थ अच्छी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बात नहीं, बट डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। हार्ड प्लास्टिक इससे अच्छी तो एस्ट्रो का बेस ही है जहाँ पर आपको सॉफ्ट मिल जाता है। बट एनीवेज, IRBM काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी पतले बेजल्स हैं। ऑटो IRBM है, लुक्स वेरी स्लीक एंड मॉडर्न। देख सकते हैं कि बेजल्स तो बिल्कुल ना के बराबर हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है। क्या हाल है आप सबके? तो उसके अलावा ऑफकोर्स हेलोजन लाइट्स, अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं, SOS का बटन यहाँ पर है, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। इस तरफ आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर विदाउट द लाइट, बिकॉज लाइट यहीं पे है स्किन टोन के हिसाब से, और इधर भी आपको वैनिटी एक मिरर जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स की कमी तो डेफिनेटली देखो महसूस हो रही है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, दैट्स अ गुड थिंग, बट वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स नहीं है ना, दीज आर मैनुअल सीट्स। तो ये कहाँ गया इसका, ये रहा। तो ये सारी मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। तो जिस प्राइस सेगमेंट में आएगी वो सही होना चाहिए। अगर तो सस्ती हुई तभी फ़ायदा है, क्योंकि महंगी हुई तो भाई दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हो, वो भी इलेक्ट्रिक, जिसमें आपको रेंज ज़्यादा मिले, फ्यूल कॉस्ट कम लगे, आपकी एक एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो उसका एक ही तरीका होगा कि भाई प्राइस कम से कम रखी जाए। सोचो, कॉमेट जहाँ ख़त्म होती है वहाँ ये शुरू होती है। हा। ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ना थोड़ा सा ये ज़रूर रहता है कि आगे भी बैठना पीछे भी बैठना तो काफ़ी नीचे आके बैठना पड़ता है, तो नीज़ काफ़ी फोल्ड हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। उसके अलावा स्टोरेज इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिलेगी। नो रियर AC वेंट, सिर्फ USB A पोर्ट आपको मिल जाता है। अगेन फैब्रिक सीट्स, नो कप होल्डर और आर्मरेस्ट, हेडरेस्ट भी 2 ही मिलते हैं यहाँ पर। MG यूजुअली ऐसा करती नहीं है, वो फीचर्स ही फीचर्स देते हैं, बट अगर इस बार वो फीचर्स नहीं देंगे तो इसका मतलब उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम रखनी पड़ेगी उनको। और JSW के साथ तब कोलैबोरेशन हो गई है, तो भाई प्राइस में तो मज़ा आने वाला है। अब इसमें फीचर्स की कमी अगेन महसूस होती है, कोई डाउट नहीं है उसमें, ठीक है कि नहीं। बट अगेन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्राइस ज़्यादा मैटर करती है। अब C3 एयर क्रॉस को ही ले लो, वहाँ पर क्या है कि कई लोग फिर भी प्रेफर कर रहे हैं। नो बहुत वैसे कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है उस गाड़ी की, बट उसमें भी ऐसे ही है कि इंजन अच्छा है, गाड़ी का साइज़ अच्छा है, ड्राइविंग अच्छी है, बट फीचर्स इल्ले, फीचर्स के नाम पे नीलबट्टा सन्नाटा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। होंडा एलिवेट एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर ADAS आते हैं, बट 360 डिग्री कैमरा नहीं आते, और वहाँ पर एटलीस्ट 3 कैमरा आ जाते हैं, बिकॉज लेन वॉच कैमरा मिल जाता है। बट अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैमरा, रियर एंड फ्रंट, कोई भी साइड या फ्रंट का कैमरा नहीं है। तो अगेन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि फीचर्स तो कहीं ना कहीं इसमें कम ही रखे गए हैं ताकि कम रहे, ठीक है कि नहीं, बात समझ रहे हो मेरी सारी। अब इस चीज़ में क्या सीन का फ़ायदा क्या होता है आपको, कि आपको एक गुड लुकिंग, एटलीस्ट देखो ये बात तो माननी पड़ेगी कि लुक्स अच्छे हैं। अब अगर हम इसकी प्राइस की स्पेसिफिकली बात करें तो भाई थोड़ा भूल जाओ, बिकॉज अभी कंपनी इसको तो प्लान नहीं कर रही। और मैं सच्ची बताऊँ, गुड न्यूज़ ही है, इसका बेटर वर्जन आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा आउटडेटेड अब हो गया है, कंसिडरिंग नॉट जस्ट द फीचर्स बट ऑल्सो द रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुई है इसके इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी, बिकॉज वहाँ तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ना। जब इंडिया में आएगा तो मैं कहूँगा ये इसे अपडेटेड लेकर आओ ना। MG तो शुरू से ही बहुत सारे फीचर्स लेकर आती है और आपके लिए हमेशा एक अप टू डेट मार्केट वाली व्हीकल लेकर आती है। तो MG4 के साथ थोड़ी सी कमी उस चीज़ की आ सकती है। तो आई वुड जस्ट से कि MG4 तो नहीं, बट इसका अपडेटेड वर्जन आए तो दैट वुड बी ग्रेट। बट इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, ऐसा नहीं है कि अगर इसका नाम MG4 और वो MG5 है तो वो उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, ऐसा गलती मत सोचना। बट दिस वॉज दी MG4 जो यहाँ पर इन्होंने अपनी JSW, अब इसको MG4 नहीं बोलेंगे, हम इसको JSW MG4 बोलेंगे, तो वो गाड़ी आपके सामने हमने शोकेस कर दी है। अब कहीं ना कहीं MG इंडियन हो गई है, तो इतना प्यार तो उसको देना बनता है कि हम उसके लिए प्रॉपर वीडियोस बना के आपको डेटा दे सके, आपको समझा सके कि कौन से व्हीकल्स आ सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सितंबर के बाद वाले लॉन्चेस के लिए, जो कि कम्प्लीटली न्यू कार्स होने वाली हैं। हर 3 महीने एक नई गाड़ी आएगी, तो MG तो भाई सबकी बैंड बजाने के लिए तैयार है। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द MG4 हैच सेडान क्रॉसओवरिश। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।